मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। देख, अपने प्यार का इजहार करने जा रहे हैं, उससे आई लव यू कहने जा रहे हैं। कहिए ना, मैं सुन रही हूँ, आप घबराइए मत। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मुझे आपसे आपको मुझसे एक फेवर चाहिए था सुमन जी। क्या फेवर बोलिए। नहीं रहने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा प्लीज। अरे नहीं, बुरा लगेगा, आप बोलिए, बताइए क्या फेवर चाहिए। रहने दीजिए ना सुमन जी। नेताजी बताइए, वरना नहीं 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 सुमन 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 जी सॉरी सॉरी। लेकिन मैं सॉरी नहीं हूँ। बताइए सुमन जी। अच्छा हाँ दूर बता रहा हूँ 1 फीट डिस्टेंस। सुमन जी, बात ये थी कि पापा की जेल जाने के बाद से लोगों के बीच में मेरा नाम काफी खराब हो गया था एज अ पॉलिटिशियन। जी, पर मैंने तो कंप्लेन वापस ले ली थी। हाँ, कंप्लेन आपने वापस ले ली थी, लेकिन पब्लिक ये नहीं मान रही है। पब्लिक को यही लग रहा है कि आपने दबाव में आके ये कंप्लेन वापस ली है। पर ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पब्लिक को कौन समझाए। तो अब हुआ क्या इसकी वजह से कि पार्टी ऑफिस में ना काफी टेंशन हो गई है। उनको लगता है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। वो टिकट जो मुझे मिली है वो सब, इसीलिए मैं सोच रहा था क्या आप मेरे साथ पॉलिटिकल मीटिंग के लिए पार्टी ऑफिस चलेंगे? इससे होगा ये कि पब्लिक को ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने किसी भी दबाव में ना आके वो कंप्लेंट वापस ले ली है। देखा दीदी, मेरे तीत ने उसे आई लव यू नहीं, पॉलिटिकल मीटिंग में चलो वो कहा। देखिए, मैं आपकी सच्ची में मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये। मैं सच्ची नहीं कर पाऊंगी। देखिए, क्या है ना कि राजनीति की वजह से मैंने ऋषि खोया, पापा खोया। आप प्रमोद शर्मा की बेटी हैं। आई एम सॉरी, आपके पिता को नहीं बचा सके। जानते हैं, मेरे पापा एक मिनिस्टर के ड्राइवर थे। 20 साल नौकरी की उन्होंने वहां पर, और उस मिनिस्टर ने किसी की मौत का इल्जाम, झूठा इल्जाम, मेरे पापा के सर डाल दिया। और इस झूठे इल्जाम के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। नेताजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन राजनीति अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं आ पाऊंगी। मैं चाह के भी नहीं कर पाऊंगी। मुझसे हो गया ही नहीं। रिलैक्स, काम डाउन प्लीज, रिलैक्स, ओके। देखिए सुमन जी, जो चीज आप करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं आपसे करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको किसी भी बात का प्रेशर हो, आप किसी भी बात का स्ट्रेस लें, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स कीजिए, आप अपने सिद्धांत इंटैक्ट रखिए। और मेरे क्या, किसी के भी कहने से ना उन सिद्धांतों को, उन वैल्यूज को खत्म मत कीजिएगा, भले ही नेताजी क्यों ना। अंडरस्टैंड?
उसकी आंखों में देख, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। ये तो क्या कर रहा है तीर्थ? एक्चुअली हमारी नहीं, आपकी। वो जो इतनी अमेजिंग खीर जो बनाई है आपने, बनता है थोड़ा तो और बनता है। प्लीज थोड़ी और मिलेगी। कोई थैंक यू। नीता जी, जी थैंक यू। इसलिए बस ऐसे ही मैं खीर लेकर आती हूँ। ऐसी पता है, मुझे लगता है इधर ना बाहर तो चेस लगवा देनी चाहिए। आप लोगों को भी थोड़ा आराम हो जाएगा ना। मतलब वैसे भी आप लोग अपने कमरे में कम, हमारे कमरे के बाहर ज्यादा रहती हैं। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? कृतिका, तुम्हें तो समझाया था ना मैंने, क्योंकि देविका भाभी को तो समझ में आता नहीं है, शायद वो समझना चाहती ही नहीं है। उन्होंने दिमाग में बांध लिया है कि नहीं समझना। देख, 6 महीने के बाद ना हमारी शादी हो सकती है, और हो सकता है कि 6 महीने के बाद हमारी शादी ना हो। देखो, तुम्हारी बहन जो है ना, मेरा सीक्रेट सबको बताने की कोशिश कर रही है। अब पॉइंट ये है कि तुम कितनी बुरी तरह से मुझसे शादी करने की कोशिश कर रही हो या करना चाहती हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपना दिमाग लगाओ, अपनी बहन को समझाओ। मैं चला। तीर्थ भैया को तो मैं कुछ नहीं। दीदी कुछ नहीं करोगे आप? कट्टू यार। नहीं दीदी नहीं, मैं कुछ नहीं सुन लूंगी, मुझे कुछ नहीं देना। देखो दीदी, अगर आपने सुमन को कुछ भी बताया ना इतू ज्यादा, तो मैं ना आपका इतना सारा सब कुछ सबको बता दूंगी इस घर में। आप ये मत भूलना कि आपके सारे राज मेरे सिवा और किसी को पता ही नहीं है। कट्टू अपनी बहन को धमकी दे रही है? धमकी नहीं, लेकिन मैं ना आपको आपका फ्यूचर दिखा रही हूँ। अगर आपने सुमन को कुछ बताया तो देखो दी, तीर्थ से शादी करने का ना ये आखिरी चांस है मेरा, और ये चांस ना मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। अब जा रही हूँ मैं। मुझे लगता है कृतिका के डर से देविका भाभी ज्यादा दिन चुप नहीं रहेंगी। उनका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मुझे जल्द। माँ, क्या हुआ भूमि? मैंने एक बात सोची। माँ, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। क्या बोल रही है? क्यों? अगर सुमी को पता चला ना तो बहुत मारेगी। ये कॉलेज पढ़ाई कुछ नहीं छोड़नी है तुझे। भूमि, मैं क्या कहती हूँ, शांति से क्या बात है बता हमें। क्या हुआ भूमि? हाँ बोल। माँ, आपको पता है ना कि कल फीस भरने की आखिरी इंस्टॉलमेंट है, और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से फीस भरेंगे? इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ। सुमी को फोन करे क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही है आप? सुमी कहाँ से लाएगी पैसे? देखो भाभी, वो जो हमारे सराफे वाला ठेला था, वो तो शादी के बाद वैसे भी हम चला नहीं पाए, और वो दूसरा ठेला जो हमने मित्तल नमकीन दुकान के बाहर खोला था, वो तो जल गया। तो फिर सुमी के पास पैसे कहाँ से होंगे भाभी? अब भूमि, कितने पैसे चाहिए बेटा? 20,000 रुपए। 20,000?
भूमि मैं क्या कहती हूँ बेटा, तू है ना अब कॉलेज से थोड़े दिन की मोहलत मांग ले। अरे मैं हूं ना, सारा इंतजाम हो जाएगा। मालिनी बुआ है, चिंता क्यों करती है? तू है ना, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, हम कर लेंगे इंतजाम। हाँ? चिंता नहीं, जाओ। करेंगे क्या? अखिल भैया, वो मुझे आपसे माफी। अखिल भैया, एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। मैं जानती हूँ आपके साथ जो भी हुआ गलत था। आपके बड़े भाई को आप पे ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, और मैं माफी मांगती हूँ। माफी मतलब कुछ ठीक नहीं करेगी, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, सब एक गलतफहमी थी। उन्होंने कुछ भी ऐसे चाटवाली, मुझसे बात करने को मना किया है ना तुझे, तो दूर रहना मुझसे।